हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैथ मेड इजी फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 जो कि है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसी चैप्टर की हम प्रीवियस 2 वीडियोस को बना चुके हैं। उन वीडियोस में मैंने पहली वीडियो में इंट्रोडक्शन को कवर अप किया था और सेकंड वीडियो में हमने 9.1 के ही क्वेश्चन नंबर 1 to 6 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। और आज हम उसी 9.1 एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है, इंट्रोडक्शन की वीडियो है जिसमें मैंने बेसिक बताया था और 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6, तो लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of 20 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब कि एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड है, उसके टॉप और बॉटम से किसी पॉइंट पर ग्राउंड से उसके एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं 45 और 60 डिग्री का। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हमें उस टावर की हाइट को निकालना है। ठीक है, तो ये देखिए, इसकी मैं फिगर समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ग्राउंड है, ये इसके ऊपर ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है। ग्राउंड पे किसी एक पॉइंट से इस टावर के टॉप और बॉटम पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं 45 और 60 डिग्री का। तो यहां से इसके टॉप पर एंगल बना और ये इसके बॉटम पे एंगल बना। ये एंगल जो है हमारा ये 60 डिग्री है और ये एंगल जो है हमारा ये कितना है 45 डिग्री है। और ये बिल्डिंग है, तो देखिए बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी क्वेश्चन में, 20 मीटर दे रखी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन पॉइंट्स को मैं ना देता हूं, ये ए बी सी और डी। ठीक है, ए बी सी और डी। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि जो बिल्डिंग होगी वो तो ग्राउंड से परपेंडिकुलर होगी, तो मतलब 90 डिग्री बना रही होगी। ठीक है, अगर 90 डिग्री नहीं बनाएगी तो हम ट्रिग्नोमेट्री कैसे अप्लाई करेंगे, 90 डिग्री का तो होना जरूरी है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है बी सी डी जिसमें 90 डिग्री आ रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन इसमें 45 डिग्री है। दूसरा ट्रायंगल हमारे पास ए सी डी है, उसमें कौन सा एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और ये पूरा 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो यहां देखिए, अब बात करते हैं पहले छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल बी सी डी की बी सी डी ट्रायंगल में, ठीक है, कि बी सी डी ट्रायंगल में अगर मुझे tan थीटा अप्लाई करना है तो tan 45 डिग्री है। 45 के सामने की साइड कौन सी है, बी सी, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होना चाहिए, तो बी सी अपॉन में, या फिर मैं लिख देता हूं ये चीज, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा 45, परपेंडिकुलर क्या जो सामने है बी सी, बेस क्या है सी डी, तो 45 इक्वल्स टू 1। बी सी की वैल्यू कितनी है 20 मीटर अपॉन सी डी, तो सी डी इक्वल्स टू 20 मीटर हमारा आंसर। ठीक है, आंसर तो नहीं है, सी डी की वैल्यू आ गई 20 मीटर, मतलब बेस भी जो है वो 20 मीटर है। ठीक है, अब उसके बाद आइए दूसरे ट्रायंगल में, दूसरा कौन सा है बड़े वाला ए सी डी। इन ट्रायंगल ए सी डी यहां पर भी tan थीटा अप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां पर लेकिन थीटा जो है हमारे पास वो 60 डिग्री, क्यों, ये देखिए ये बड़ा, यहां पर जो एंगल है वो बड़ा 60 डिग्री है, इक्वल्स टू, अब यहां पर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा के सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो 60 के सामने पूरा क्या है ए सी, तो यहां पर आएगा ए सी अपॉन में बेस क्या है, बेस इसमें भी सी डी ही है, तो ये ठीक tan 60 डिग्री कितना होता है √3 इक्वल्स टू ए सी की वैल्यू ए सी। अच्छा, पूरे ए सी को क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए बी प्लस में बी सी, ए बी प्लस में बी सी। ए सी के मैंने दो पार्ट्स कर लिए ना स्टूडेंट्स, ए बी प्लस में बी सी। ठीक है, उसके बाद सी डी क्या है हमारे पास, सी डी हमें क्वेश्चन में दे रखा है 20, तो 20 इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 20 √3 इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी, बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 20, तो इधर भी प्लस में क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो 20 इधर जाके माइनस होगा, 20 √3 माइनस 20 इक्वल्स टू ए बी, क्यों, क्योंकि इधर प्लस में है तो उधर माइनस में जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ए बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो 20 को कॉमन निकाल लेंगे, तो √3 माइनस 1 मीटर हमारा आंसर। और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, आपको √3 की वैल्यू क्वेश्चन में जब तक पुट ऑन नहीं करनी है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन में कहा ना गया हो कि √3 की वैल्यू 1.72 या 1.73 हमें लेनी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये क्वेश्चन जो था ये काफ़ी सिंपल था, एक बार आप इसको उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जल्दी से एक बार फटाफट इसको उतारिए।
ठीक है। फिर इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा, ठीक है। इसको फटाफट एक बार उतारिए। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, उतार लिया होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है, द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 करना है हमें, तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है, a statue 1.8 meter tall stands on a top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. From the same point the angle of the elevation of the top of a pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, इसमें भी कुछ फिगर ऐसी ही है, ठीक है। फिर भी एक बारी के लिए मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आपको अच्छे से फिगर समझा सकूं, ठीक है, क्योंकि यहां पर फिगर ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अगर आप फिगर आसानी से समझ लेते हैं तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक स्टैचू है जो कि एक पेडिस्टल के ऊपर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये ग्राउंड है, ये हमारा पेडिस्टल है, पेडिस्टल के ऊपर जो है ये स्टैचू है, और स्टैचू की जो हाइट है वो 1.6 मीटर है, ठीक है। अब आगे देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द स्टैचू। कि स्टैचू के एक पॉइंट है, स्टैचू के टॉप पे जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, फ्रॉम द सेम पॉइंट, कि इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल, कि इसी सेम पॉइंट से पेडिस्टल के टॉप पे जो एंगल बन रहा है ये मतलब सिर्फ इतना, ये कितना है 45 डिग्री। अब यहां पर हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल। ये देखिए बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहां पर अब हमें वो वैल्यू निकालनी थी। याद कीजिए यहां ए बी, मैंने ये ए बी सी डी पॉइंट लिया था, हमें ए बी की वैल्यू निकालनी थी। अब इस क्वेश्चन में हमें बी सी की वैल्यू निकालनी है, बस इतना ही फर्क है। एंगल भी सेम है, सारी चीजें बिल्कुल सेम है, ठीक है। एंगल भी बिल्कुल सेम ही दे रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको फटाफट। तो सबसे पहले हम लगाते हैं इन ट्रायंगल बी सी डी। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि आप एक क्वेश्चन ऐसा डिटेल समझ चुके हैं। तो यहां पर आएगा tan 45 डिग्री इक्वल्स टू बी सी अपॉन में सी डी। tan 45 इक्वल्स टू 1। बी सी की वैल्यू भी है नहीं पता, सी डी की वैल्यू भी हमें नहीं पता है। तो यहां से एक चीज ये हुई, सी डी जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सी डी इक्वल्स टू बी सी, कि सी डी की वैल्यू जो है वो बी सी के बराबर है, ठीक है। अब दूसरे ट्रायंगल में आइए, इन ट्रायंगल ए सी डी ट्रायंगल में हमारे पास है tan 60 डिग्री इक्वल्स टू ए सी अपॉन में सी डी, क्योंकि 60 के सामने परपेंडिकुलर तो पूरी बड़ी ए सी होगी ना, और बेस क्या है, सी डी ही है, ठीक है। तो यहाँ पर tan 60 डिग्री √3। अच्छा ए सी क्या है, ए सी पूरा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी सी, ठीक है स्टूडेंट। देखिए ए बी प्लस बी सी अपॉन में क्या है, सी डी है, ठीक है। अपॉन में क्या है, सी डी है। अच्छा सी डी किसके बराबर है, बिल्कुल सी डी जो है वो बी सी के बराबर है। तो मैं इसको लिखता हूँ √3 इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू 1.6 प्लस बी सी अपॉन में बी सी, ठीक है, अपॉन में बी सी। अब इस बी सी को इधर ले आइए तो ये बन जाएगा बी सी √3 इक्वल्स टू 1.6 प्लस बी सी। बी सी इधर आके माइनस हुआ, क्योंकि इधर प्लस है तो इधर क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो इसका मतलब बी सी √3 माइनस बी सी इक्वल्स टू 1.6। अब इन दोनों में से बी सी को कॉमन निकाल लीजिए। देखो यहां से बी सी कॉमन आ जाएगा ना, तो इसमें से अगर बी सी कॉमन आया तो ये बना √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6, ठीक है। √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6, ठीक है। अब यहां पर √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई में बी सी के तो इधर डिवाइड में जाएगा, तो बी सी इक्वल्स टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। √3 माइनस 1 जो है 1.6 के बेस में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में होगा एक तरीके से, ठीक है। अब मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई, प्रीवियस क्वेश्चन में भी इस चीज को हमने डिस्कस किया। अगर कभी डिनोमिनेटर में कोई नंबर रूट वाली आ जाती तो उसको हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। बिल्कुल स्टूडेंट्स, क्या करना है, रैशनलाइज करना है। 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 की मल्टीप्लाई होगी √3 प्लस 1 से अपॉन √3 प्लस 1 से, तो ये आ जाएगा बी सी इक्वल्स टू 1.6 ब्रैकेट √3 प्लस 1 अपॉन में। देखिए अब यहां पर आके देखिए √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, तो यहां पर जो फॉर्मूला लग रहा है वो लग रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी प्लस a
प्लस बी, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हमें नीचे करना है √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो बी सी की वैल्यू आएगी 1.6 ब्रैकेट √3 प्लस 1 अपॉन में 3 माइनस 1, या सीधा मैं डायरेक्ट लिख दूं इसको, ये देखिए √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 2 बच गया, और 2 से इसको काट दीजिए तो ये बनेगा 0.8, तो बी सी की जो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.8 √3 प्लस 1। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे जो हैं जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, मैं एक बार ये बता देता हूँ, प्रीवियस वीडियो में हमने 1 to 6 क्वेश्चंस को कवर अप किया है। ठीक है, और जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, आप जाके, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाकर वहां पर 1 to 6 क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में हमने जो डायरेक्ट चीजें की है वो मैंने 1 to 6 क्वेश्चन में डिस्कस की है। ठीक है, तो आप वहां से 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चंस को कवर कीजिएगा। ठीक है, अब जल्दी से एक बार इसको उतारिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो कि है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60। मतलब कि एक बार बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पर एंगल गया है, एक बार टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पर एंगल गया है, तो दोनों ही जो टावर और जो बिल्डिंग होंगी वो कुछ ऐसे होंगी। ये देखिए, ये मान लीजिए बिल्डिंग है, ये मान लीजिए टावर है। मैं लिख लेता हूँ, इधर टी लिख दिया मैंने, इधर बी लिख दिया। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, ये देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पर। ठीक है, तो ये बिल्डिंग का टॉप है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर टू टॉप ऑफ बिल्डिंग कितना है, 30 डिग्री दे रखा है। तो दूसरे वाला कितना होगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल दूसरे वाला कितना हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। और आगे क्या दिया है, द टावर इज 50 मीटर हाई, जो टावर है वो कितना है 50 मीटर हाई है, हमें हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालनी है। ठीक है, तो इसको मान लीजिए ए पॉइंट, बी, सी और डी। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा, कुछ बच्चों को यही दिक्कत रहती है कि अब इसको किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ बताइए, जब मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ तो बिल्डिंग जो होगी वो एक तरीके से परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, जब मैं इस ट्रायंगल की बात करूँगा, किसकी, DBC की बात करूँगा, तो यहाँ पर बिल्डिंग जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी, यहाँ टावर परपेंडिकुलर, यहाँ बिल्डिंग परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पर बेस तो दोनों का सेम है, ये देखिए BC जो है बेस वो दोनों के लिए बिल्कुल सेम है, तो इस सेम बेस के तौर पे ही हम पूरे को बिल्डिंग की हाइट को निकालेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं, मुझे 50 मीटर टावर की हाइट दे रखी है, तो यहाँ से बेस निकल आएगा। ठीक है, कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पर क्या लगाएंगे tan थीटा, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस निकालना है, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो यहाँ पर tan, देखिए ABC की बात कर रहे हैं तो ये 30 डिग्री नहीं लेना, इसको छुपा लीजिए बिल्कुल। तो ये एंगल किसकी बात हो रही है, 60 डिग्री की बात हो रही है। ठीक है, ध्यान रखनी है आपको ये चीज़, यहाँ हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, 60 एंगल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आएगा 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है AB अपॉन में BC, तो ये होगा √3 इक्वल्स टू AB की वैल्यू 50 अपॉन BC, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, √3 इधर आ जाएगा, तो BC की वैल्यू आ जाएगी 50 अपॉन √3 मीटर। ठीक है, अभी हम इसको रैशनलाइज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी इसको ऐसे ही रखिए, रैशनलाइज मत कीजिए। ठीक है, तो BC की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 50 अपॉन √3। अब दूसरे ट्रायंगल में आइए, इन ट्रायंगल DBC में, ठीक है, DBC ट्रायंगल में यहाँ पर भी लगा दीजिए tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं DBC की बात कर रहा हूँ तो मैं इस एंगल को कंसीडर करूंगा, इसको छुपा लीजिए। देखिए यहाँ तो 90 बनेगा ना, अगर देखिए मैं इसको मिटा भी दूँ, किसको, ये देखिए इस वैल्यूज को, तो हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये यहाँ 90 डिग्री है, मैं बात कर रहा हूँ DBC की, इस वाले ट्रायंगल की। ठीक है, तो यहाँ एंगल कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है DC अपॉन में बेस क्या है BC, ये कितना होगा √1 अपॉन √3 इक्वल्स टू DC की वैल्यू हमें नहीं पता, अपॉन में BC की वैल्यू क्या है 50 अपॉन √3। ठीक है, 50 अपॉन √3 है। ठीक है, बारी के लिए मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, ये देखिए ये आ जाएगा, ये है DC अपॉन में ये है 1 अपॉन √3। अच्छा, ये नीचे वाला √3 ऊपर जाके DC से ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू DC √3 अपॉन 50। इसको रेशन जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 51 से होगा, तो 50 इक्वल्स टू √3 से मल्टीप्लाई होगा, 3DC आ जाएगा।
ठीक है। √3 को जब हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 बन जाएगा, तो यहाँ से DC की जो वैल्यू आई वो आ गई 50/3 मीटर हमारा आंसर, क्योंकि यही बिल्डिंग की हाइट है, ठीक है। यही जो है हमारी क्या है, बिल्डिंग की हाइट है। तो बिल्डिंग की हाइट यहाँ से क्या आ जाएगी, DC = 50/3 मीटर, ठीक है। 50/3 मीटर इसका हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये भी काफी सिंपल था क्वेश्चन, बस आपको एक बार लैंग्वेज को समझना है। पूरा चैप्टर ही है ऐसा, 9 चैप्टर में आपको क्या करना है, लैंग्वेज को बिल्कुल ध्यान से समझना है। एक बार आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गए तो वहीं पर आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। अब एक बारी के लिए आप इसको जल्दी से उतारिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। जल्दी से एक बार इसको उतारिए। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। मैं मिटा देता हूं अब इसको, जो बच्चे नहीं उतार पाए हैं वो आराम से वीडियो को रोक के तब उतारा करिए क्वेश्चंस को, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो 2 पोल्स of equal height are standing opposite each other on either side of the road which is 80 मीटर wide, ठीक है। कि 2 पोल हैं जो कि इक्वल हाइट के हैं, ये भी और ये भी दोनों इक्वल हाइट के हैं, जो कि कहाँ है, रोड के एक इस तरफ है दूसरा इस तरफ, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया ईच ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, ठीक है। तो यहाँ पर और रोड कितना है, 80 मीटर वाइड है, ठीक है। अब यहाँ से आगे, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड, की रोड के बीच में कोई एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 डिग्री, की एक पे 60 डिग्री है एक पे 30 डिग्री है। तो मैंने मान लिया कि ये वो पॉइंट है, तो एक यहाँ से एंगल बन रहा है, एक यहाँ से एंगल बन रहा है, एक पे 60 डिग्री दिया है, एक पे 30 डिग्री दिया है, ठीक है। आगे हमें क्या बताना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, की पोल्स की हाइट निकालनी है। अच्छा एक चीज बताइए, पोल तो इक्वल हाइट के हैं ना, अगर मैं एक की मेजर निकाल लेता हूं दूसरा भी वही होगा, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, कि इस पॉइंट का पोल से जो डिस्टेंस है वो कितना है, ठीक है। तो ये देखिए पोल है तो परपेंडिकुलर हो गए, 90 डिग्री बना रहे होंगे, तो इसको मान लिया A B, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C है, इधर D और इधर E मान लिया, ठीक है। तो 2 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं सीधे सीधे जिसमें 90 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर दीजिए। कौन से 2 ट्रायंगल है, पहला ट्रायंगल हमारे पास इन ट्रायंगल DEC में, तो यहां मैं लगा देता हूं। अब देखिए एक चीज यहां पर पहले ये समझिए, मैं आपको ये चीज बता देता हूं, क्या कि मान लीजिए हमने लेट कर लिया, लेट क्या, मैं लिख ही लेता हूं इस चीज को, कि DC = x है। हमने DC की वैल्यू को क्या मान लिया, x मान लिया। अगर हमने DC की वैल्यू को x मान लिया है तो अब मुझे एक चीज बताइए, BC की जो वैल्यू क्या होगी, पूरा डिस्टेंस कितना है 80, अगर ये इतना x है तो ये इतना क्या होगा, 80 - x मीटर, ठीक है। ये x मीटर है तो BC कितना होना चाहिए, 80 - x मीटर होना चाहिए, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 80 है तो ये x है तो ये 80 - x ही होगा, ठीक है। अब उसके बाद आगे आइए, इन ट्रायंगल DEC में अब लगाते हैं, यहां पर क्या लगाएंगे, tan थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं बहुत बार लिख चुका हूं ये चीज अब, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट स्किप किया करूंगा इस चीज को। तो अब आएगा tan, कितना एंगल है इसको, इस ट्रायंगल में 30 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है DE, क्योंकि 30 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी ना, DE बेस क्या है DC, तो 30 डिग्री = 1/√3। DE की वैल्यू भी हमें नहीं पता, लेकिन DC क्या है, x है, DC क्या है, x है। तो जब इसको हम x को इधर भेजेंगे तो यहाँ से हमारी DE की जो वैल्यू निकल के आएगी, DE की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी x/√3 मीटर, ठीक है। DE की वैल्यू आ गई x/√3 मीटर, ठीक है। अब दूसरे ट्रायंगल में आइए, कौन सा है दूसरा ट्रायंगल हमारे पास, इन ट्रायंगल ABC में, यहाँ पर tan थीटा अप्लाई करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ tan 60 डिग्री = AB अपॉन में BC, क्योंकि 60 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, नीचे क्या होगा इसके, बेस होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास, AB अपॉन BC, तो ये होगा √3 AB की वैल्यू हमें नहीं पता, अपॉन में क्या है BC, वो कितना है 80 - x, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो AB आ जाएगा हमारे पास 80 - x √3 मीटर, ठीक है। इतनी चीज आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब एक चीज ये बताइए कि DE और AB ये तो दोनों इक्वल है ना, ठीक है, DE और AB, क्योंकि ये क्या है, बताइए,
पोल्स की टावर की जो हाइट है, पोल्स की हाइट है, तो पोल्स की हाइट क्वेश्चन में क्या कहा, इक्वल हाइट है, तो इसका मतलब क्वेश्चन में DE और AB इक्वल है। ठीक है, इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन फर्स्ट है, मान लेता हूं इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मानने की जरूरत है नहीं, पर मैंने मान लिया है, चलो ठीक है। अब इससे हम आगे करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, तो x अपॉन रूट 3 की वैल्यू जो वो इक्वल आ जाएगी 80 माइनस एक्स इंटू रूट 3 के। ठीक है, क्यों आ जाएगी ये बताइए, क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल है DE और AB, तो इसलिए x अपॉन रूट 3 और 80 माइनस एक्स ब्रैकेट रूट 3 दोनों इक्वल होंगे। ये रूट 3 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो x इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स और रूट 3 की रूट 3 से मल्टीप्लाई होगी, ये 3 बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आगे क्या होगा, x इक्वल्स टू 3 की मल्टीप्लाई 80 से करेंगे 240 माइनस 3x। ठीक है, ये 3x इधर जाके x में प्लस होगा, 3x इधर माइनस का है, इधर x के साथ क्या हो जाएगा प्लस, तो 4x इक्वल्स टू 240। तो यहाँ से हमें क्या निकल के आएगा, आगे देखिए यहाँ पर आएगा 4x इक्वल्स टू 240, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 240 अपॉन 4, इसको काटेंगे तो x इक्वल्स टू 60 मीटर। x क्या आ गया, 60 मीटर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक चीज़ पता चली कि ये जो डिस्टेंस है ये 60 मीटर है, इसका मतलब DC की जो वैल्यू है वो आ गई 60 मीटर। अगर DC 60 मीटर है तो BC कितना होना चाहिए 80 माइनस 60, क्योंकि 80 माइनस एक्स होगा ना, तो 80 माइनस 60 ये आ गया 20 मीटर। तो दो काम तो हो गए, दो वैल्यूज तो निकल गई कि इस बीच वाले पॉइंट से दोनों पोल्स का जो डिस्टेंस है वो कितना, एक का 60 है, एक का 20 है। ठीक है, लेकिन अभी एक काम तो रहता ही है, क्योंकि हाइट ऑफ पोल तो हमें निकालनी है, कितनी है, तो हाइट ऑफ पोल क्या है DE, हाइट ऑफ पोल क्या है DE है, तो DE क्या है x अपॉन रूट 3, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 60, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 60, तो 60 अपॉन रूट 3 होगा। ठीक है, 60 अपॉन रूट 3 है, तो इसको रैशनलाइज करेंगे इनटू रूट 3 अपॉन रूट 3 से, तो ये बन जाएगा 60 रूट 3 अपॉन 3, क्योंकि 60 की रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 रूट 3 आ जाएगा, रूट 3 की रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 20 रूट 3 मीटर, हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो DE की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्वेश्चन में वो कितनी आ जाएगी 20 रूट 3। तो जो DE की वैल्यू है वही वैल्यू AB की होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, DE की जो वैल्यू आई है, ये देखिए DE की जो वैल्यू आई है वो आई है 20 रूट 3 मीटर। ठीक है, और उसके बाद AB की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी DE की है, क्यों, क्योंकि दोनों पोल्स की जो हाइट है वो बराबर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था थोड़ा सा लेंथी, जिसमें हमें कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ानी पड़ी। ठीक है, अब एक बार आप जल्दी से इसको फटाफट उतारिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने है, अ टावर stands vertically on the bank of a canal from a point on the other bank directly opposite to the tower. The angle of elevation to the top is 60 degree. कि जो टॉप से है वो कितना है 60 डिग्री है। फ्रॉम द अदर पॉइंट 20 मीटर अबव फ्रॉम दिस पॉइंट लाइन ज्वाइनिंग दिस सेम पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप इज 30 डिग्री। देखिए इस क्वेश्चन में इसकी फिगर भी दे रखी है। ठीक है, अब क्या है कि वर्टिकली बैंक, देखिए एक बारी के लिए मैं ये फिगर बताता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। ये देखिए फिगर कुछ ऐसे है, ये हमें दे रखा है 60 डिग्री, ये हमें दे रखा है 30 डिग्री, और ये है A, B, C और D, और ये है क्वेश्चन में 20 मीटर। ठीक है, अब ये देखिए अ टीवी टावर, ये AB जो है एक टीवी टावर है, स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल। कि बैंक ऑफ द कैनाल मतलब कि जो बैंक का मतलब क्या है यहाँ पर, बैंक का मतलब ये वो वाला बैंक मत समझ लेना यहाँ पर। ठीक है, कि बैंक का मतलब है यहाँ पर कि किनारा। ठीक है, कि एक किनारा है कैनाल का। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट, कि एक किनारा तो ये यहाँ पर है B पॉइंट पे, दूसरा किनारा है C पॉइंट पे। ठीक है, जो कि इसके अपोजिट मतलब दूसरी तरफ है। ठीक है, एक तो कैनाल मतलब बीच में से जो ये नहर है जो भी है, तो एक पॉइंट B है, दूसरा पॉइंट C, दोनों अपोजिट है। ठीक है, दोनों किनारे हैं, एक B है और एक C है। ठीक है, यहाँ से 60 डिग्री एंगल बन रहा है, थोड़ा सा आगे जब गया 20 मीटर आगे जब गया वहाँ 30 डिग्री एंगल बना है। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, आगे देखिए, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ कैनाल। ठीक है, एक हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर निकालनी है,
और कैनाल की विड्थ भी निकालनी है। दोनों ही चीज़ों को हमें कैलकुलेट करना है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, दोनों ही चीज़ों को हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दो ट्रायंगल हमारे पास है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा होगा क्योंकि वर्टिकली है। क्वेश्चन में खुद ही कहा है कि वर्टिकली है तो 90 डिग्री बन रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल है। सबसे पहले हमारे पास है इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या लगाएंगे, हम टेन थीटा लगाएंगे। तो टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ टेन 60 डिग्री इक्वल्स टू 60 के सामने परपेंडिकुलर ए बी बेस बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी, तो ये होगा √3 इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ए बी इक्वल्स टू √3 बी सी, या बी सी √3 लिख लेते हैं, ठीक है। ये लिखने में थोड़ा अच्छा लगता है कि बी सी √3, ठीक है। और कोई नहीं है, आगे भी √3 लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं, आप कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आइए दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी पूरे बड़े ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। 30 के लिए भी परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, इसके लिए बेस क्या है, पूरा होगा ना बेस, तो बी डी, तो ये होगा 1/√3 ए बी अपॉन में बी डी। ये देखिए बी डी में दो चीजें हैं, कौन कौन सी है, एक तो बी सी और दूसरा सी डी है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए बी √3। अच्छा बी सी की वैल्यू कितनी है नहीं पता, लेकिन सी डी की वैल्यू तो हमें पता है कि 20 है, तो सी डी की जगह मैं लिख देता हूँ 20। तो अब देखिए एक ए बी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है, एक ए बी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है, ठीक है। अच्छा ये √3 को भेज देता हूँ एक बार में, ठीक है। √3 को एक बार हम भेज देते हैं, तो यहाँ से ए बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी बी सी प्लस 20 अपॉन √3। तो ए बी की वैल्यू आ चुकी है, एक यहाँ से निकली और एक यहाँ से निकली है। अब दोनों ही वैल्यू एक दूसरे के बराबर होंगी, क्यों बराबर होंगी, क्योंकि यहाँ भी आपने ए बी निकाला है और यहाँ भी आपने ए बी ही निकाला है, ठीक है। तो ये देखिए ये हो जाएगा बी सी √3 इक्वल्स टू बी सी प्लस 20 अपॉन √3। तो √3 इधर जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, तो √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, बी सी √3 इंटू 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू बी सी प्लस 20, ठीक है। अच्छा मैं इसको 3BC भी लिख सकता हूँ, ठीक है, बात तो वही है, √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे 3BC आ जाएगा। BC इधर आके माइनस होगा, 3BC माइनस BC इक्वल्स टू 20 है, ठीक है। 3BC माइनस BC इक्वल्स टू 20, तो ये क्या बचेगा 2BC इक्वल्स टू 20। तो यहाँ से BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए BC इक्वल्स टू आ जाएगा 20/2, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 10 मीटर, ठीक है। तो BC की जो लेंथ आ गई वो हमारे पास आ चुकी है 10 मीटर, ठीक है। अब और क्या निकालना है, अच्छा ये तो कैनाल हो गई ना, BC क्या है, विड्थ ऑफ कैनाल, विड्थ ऑफ कैनाल इक्वल्स टू 10 मीटर, ठीक है। अच्छा और हमें क्या निकालना, हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर क्या देखिए किसमें आसान रहेगा पुट करना, इसमें ए बी इक्वल्स टू बी सी √3, तो ए बी इक्वल्स टू बी सी √3 है, तो ए बी इक्वल्स टू 10√3 मीटर। ये क्या है हमारे पास, हाइट ऑफ टावर, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ टावर आ जाएगी। अब यहां पर आप पुट करेंगे तो तब भी सेम वैल्यू ही आनी है, कोई दिक्कत नहीं है। BC क्या है 10 है, देखिए एक बार पुट करके देखिए, BC क्या है 10 है, 10 प्लस 20 अपॉन √3 होगा, तो ये कितना हो गया 30 अपॉन √3। तो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो इंटू √3 अपॉन √3, तो 30 √3 हुआ, अपॉन में क्या है 3 √3 इंटू 3, तो 3 से काटेंगे तो ये 10 √3 ही आएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसमें पुट करेंगे तो अलग आएगा, इसमें पुट करेंगे तो अलग आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो आसान वैल्यू है उसमें पुट कीजिए, आंसर जल्दी आएगा, ठीक है। अब आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आप एक बार उतारिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 12,
ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, जो बच्चे नहीं उतार पाए हैं वो आराम से आप वीडियो को पॉज करके आराम से उतारिएगा, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू इट्स फुट इज 45 डिग्री। बिल्कुल स्ट्रेट लैंग्वेज है, कोई बीच में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं की गई है, ठीक है। अब ये देखिए, एक बिल्डिंग है जो कि क्या है, 7 मीटर हाई है, ठीक है। एक बिल्डिंग है जो कि 7 मीटर हाई है, एक टावर है, ठीक है, ये एक टावर है मान लीजिए, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर, देखो फ्रॉम द टॉप, कि इसके टॉप से इसके टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा तो बीच में से एक लाइन ऐसे भी तो जाएगी, जिसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं एक तरीके से, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया था बेसिक में, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये कितना आया है, कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है, ठीक है। अब उसके बाद आगे दिया है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन इट्स फुट, कि इसके फुट पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है, 45 डिग्री है। तो हमें हाइट ऑफ टावर निकालनी है, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये देखिए, अब यहाँ पर 45 डिग्री एंगल बन रहा है तो यहाँ पर भी 45 डिग्री ही बन रहा होगा। ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ जब मैंने एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन डिस्कस किए थे अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जिन बच्चों ने वीडियो देखी है वो इस चीज़ को समझ गए होंगे, जिन बच्चों ने नहीं देखी है कोई बात नहीं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके एक बार जरूर देखिएगा, आपका डाउट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल 45 बन रहा है तो यहाँ भी एंगल 45 ही बन रहा होगा। तो अब आगे देखिए, इस पॉइंट को मैंने ए मान लिया, बी, सी, डी और ई, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा होगा और यहाँ भी कंप्लीट जो है 90 डिग्री है। तो पहले हम बात करते हैं ए बी सी ट्रायंगल की। इन ट्रायंगल ए बी सी, ये देखिए ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर tan 45 डिग्री होगा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, 45 के सामने परपेंडिकुलर क्या है, ए बी अपॉन बेस क्या है, बी सी। तो tan 45 इक्वल्स टू 1, ए बी की वैल्यू क्या है 7 अपॉन बी सी। तो बी सी इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी 7 मीटर, ठीक है। बी सी की वैल्यू भी हो गई 7 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ मुझे ये बताइए, जब किन्हीं दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। अब ये चीज़ मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ अगर आप समझ चुके हैं या ये चीज़ आपने पढ़ी है तो आप यहाँ पर जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आप आसानी से समझ जाएंगे। होता क्या है, जब कभी दो पैरेलल लाइंस होती है, मैं इनको ऐसे बना लेता हूँ, ये देखिए, जब कभी दो पैरेलल लाइन होती है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये मान लीजिए D1 है, D2 है, D3 है। अगर ये L और M, L पैरेलल M है तो D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3, ये सारे ही डिस्टेंस इक्वल होंगे अगर L और M पैरेलल है तो। अब एक चीज मुझे बताइए, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, तो इस भी सिचुएशन में ए बी और सी ई, ठीक है, इस भी कंडीशन में ए बी पैरेलल है सी ई के, अगर ए बी सी ई के पैरेलल है देन डिस्टेंस बी सी इक्वल होना चाहिए ए डी के, ठीक है। बिल्कुल दोनों 90 डिग्री बना ले तो पैरेलल लाइन है तो इनके बीच में बी सी जो डिस्टेंस है और ए डी जो डिस्टेंस हो दोनों बराबर होने चाहिए। तो ए डी भी हमारे पास आ जाएगा 7 मीटर, ठीक है। ए डी 7 मीटर आ गया। अब मैं इस चीज को क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो 60 डिग्री एंगल बन रहा है ये बिल्कुल एक छोटे से ट्रायंगल में बन रहा है। इसको मैं अगर अलग से निकाल के दिखाऊं, इन ट्रायंगल ए डी ई, ये देखिए ऐसे है ये ट्रायंगल ए डी ई, ए डी 7 मीटर है और ये हमारा आ गया 60 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से आप डी ई का जो डिस्टेंस है वो आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज देखिए, अगर ये दोनों भी इक्वल हैं तो यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, यहाँ भी 90 डिग्री बना है क्योंकि ये भी क्या एक तरीके से परपेंडिकुलर जाएगी। तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, तो एक तरीके से ये दोनों भी पैरेलल लाइंस है। तो यहाँ पर ए बी का जो डिस्टेंस है वो भी डी सी के बराबर होगा, ठीक है। यही कंडीशन जो मैंने यहाँ लगाई है सेम कंडीशन यहाँ भी लगेगी। बी सी पर 90 डिग्री बन रहा है, ए डी पर भी 90 डिग्री बन रहा है, तो ए डी और बी सी भी पैरेलल है, तो ए बी का डिस्टेंस बी किसके इक्वल होना चाहिए, डी सी के इक्वल होना चाहिए। इस चीज़ को भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये चीज़, ठीक है। ये बीच में है, यहाँ एरो लगा के इधर लिख रहा हूँ मैं, ये क्या है, सो ए बी इक्वल्स टू होना चाहिए डी सी के, तो डी सी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 7 मीटर आ जाएगी, ठीक है। डी सी की वैल्यू भी 7 मीटर आ जाएगी, इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी, उस चीज़ को भी अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस ट्रायंगल में आइए, तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डी ई अपॉन में ए डी, ठीक है।
√3 इक्वल्स टू डी ई अपॉन में 7, तो डी ई की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 7√3 मीटर। ठीक है, डी ई की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास 7√3 मीटर। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे क्योंकि √3 से इधर 7 इससे मल्टीप्लाई हुआ, डी की वैल्यू आ गई 7√3 मीटर। ठीक है, डी ई की वैल्यू आ चुकी है। अच्छा, अब हमें पूरा सी ई निकालना है क्योंकि हाइट ऑफ टावर क्या है, सी ई है। ठीक है, अब इस चीज़ को देखिए यहाँ, अगर मुझे सी ई निकालना है, पूरा सी ई निकालना है, उसमें डी ई और सी डी दोनों ऐड होंगे। ठीक है, डी सी और डी ई दोनों ऐड होंगे, तो डी सी क्या है 7, डी ई क्या है 7√3, तो दोनों में से 7 को कॉमन निकाल लीजिए, 7 1 + √3, या फिर 7√3 को आगे लिखेंगे तो √3 + 1 आ जाएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 7√3 + 1 मीटर। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 7√3 + 1 मीटर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, √3 को आगे लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो ऐड में है। ठीक है, दोनों एडिशन में है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये पैरेलल लाइन वाला जो कॉन्सेप्ट है तो बिल्कुल छोटा सा है। ठीक है, पैरेलल लाइन वाला तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आपको आज 12th क्वेश्चन भी ये समझ में आ गया होगा। तो आज जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, ये आई होप सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, ताकि आप मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, कोई भी वीडियो मिस ना हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे वाले जितने भी हमारे क्वेश्चंस होंगे उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, गुड बाय।